Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Let's have the Hindu analysis dated 23rd November 2021. So, let's start today's discussion. Article is a report data stating that SBI lifts GDP growth views to 9.6, 9.3. Like the data, or according to SBI, we can say the experts of SBI researchers, economists have stated that the GDP of the country, they have raised the we can say an assumption. According to an assumption, they have stated कि the fiscal growth of the country will be more, and therefore they have raised the परसेंट फ्रॉम 9.3 टू 9.3 से 9.6 के बीच में जो है हमारा जीडीपी ग्रोथ होगा, जो कि प्रायरली उन्होंने रखा था 8.5 या 9%. So economists at State Bank of India have upgraded their GDP growth projections for this fiscal to 9.3 to 9.6 from the range of 8.5% to 9%. Citing the improved phase of vaccination and lower incidences of COVID cases in India. That is the sole reason जिसके वजह से SBI के एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि हमारा GDP ग्रोथ अच्छा रहेगा, बिकॉज कोविड के केसेस अब कम दिख रहे हैं, एज वेल एज हम देख सकते हैं कि लोगों ने वैक्सीनेशंस लेना स्टार्ट कर लिया लार्जर पर्सपेक्टिव पे. Referring to the 41 high frequency indicators that factored the nowcasting model, the economists have paced the second quarter growth at 8.1% with an upgraded basis. India's GDP growth has grown to 20.1% in April to June quarter compared to 24.4% contradictions in the early period. So the full year GDP growth is now revised upward. उनको बढ़ाया गया है to, जैसे कि दिखाया, 9.3 से 9.6% तक, which was earlier estimated कि 8.5 या 9% हो सकता है. The reason for the revision of the India's remained unscanned in July to September period from the global situation, which was marred by the supply, stubborn inflation, surge of infections, and etc. India recorded only 11% of increase in the cases during the quarter in the second out of the टॉप 15 मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़. तो इंडिया का जो अफेक्शन या फिर जो हम बोल सकते हैं कि केसेस कम होने का रीज़न है कि उन्होंने बोला है कि शायद हमारा जीडीपी अपग्रेड हो सकेगा. और इंडिया प्रोजेक्टेड 8.1% growth in the second quarter, the highest growth across the economies. The average GDP growth of 28 selected economies have decelerated to 4.5% in the same क्वार्टर. कहीं ना कहीं एसबीआई के एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि वैक्सीनेशन ने उनको मदद किया है ये प्री कोविड सिचुएशन में उनके जीडीपी के एस्टिमेशन डिसाइड करने के लिए. So that was the report that was recently launched by the SBI's economist. Now we'll move to the next article. अगला आर्टिकल हमारा है चाइना doesn't seeks hegemony says Xing. Now हेजिमिनी का आई थिंक सो सबको मतलब पता होगा. हेजिमिनी का सिंपल मतलब है टू हैव अ सिंगल हैंडेड कंट्रोल. एक हेट्रोजेनिटी होता है, एक हेजिमिनिस होता है. हेजिमिनी इज लाइक एक सिंगल पावर जिसके हाथ में पूरी पावर हो. वी कैन कंसिडर एज मोनोपोली. मोनोपोली में क्या होता है, अगर मैं मार्केट के सिचुएशन में बात करूँ, मार्केट के सिचुएशन में फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक, जब कोविड सिचुएशन स्टार्ट हुआ था, कोविड सिचुएशन के टाइम पे हम बोल सकते हैं कि हमारे मास्क में, ठीक है, जो N95 वाला मास्क था उसकी हेजिमनी थी इनिशियल्स में, क्योंकि लोगों ने ज़्यादा प्रेफर किया तो उनकी मोनोपोली थी, उनकी हेजिमनी थी मार्केट में. धीरे धीरे उनके सब्सटीट्यूशन आने लगे एक चीपर प्राइस पे, देयरफॉर फिर वो मोनोपोली टूट गई. नहीं तो हेजिमनी और मोनोपोली का सिंपल मतलब वही है कि एक सिंगल पावर या सिंगल इंडिविजुअल जिसके हाथ में पूरा पावर होगा. सो आसियान का रिसेंट मीट हुआ था जिसमें कि चाइना ने ये बोला
कि हमारा साउथ चाइना सी में कोई भी ऐसा हेजिमनी या मोनोपोली नहीं है। हमारा हमेशा से ये ट्राई रहा है कि हम साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ मिलजुल के कोऑपरेशन के साथ सारा काम करें। वेयर एज रीसेंट इंसिडेंट्स यहाँ पे बताया है फिलीपींस कंट्री को लेकर, जहाँ पर 2 दिन पहले ही फिलीपींस की 2 सबमरीन्स जो है वो आई थिंक सो किसी रीजंस की वजह से साउथ चाइना सी से पास कर रही थी एंड चाइनीज़ ट्रूप्स ने उनको ब्लॉक किया, उन पर अटैक किया। ठीक है, दैट्स वाई ये क्वेश्चन उठा कि चाइना की हेजिमनी बढ़ रही है साउथ चाइना सी में, वेरएस चाइना ने उसको पूरी तरह डिडक्ट कर दिया, चाइना ने पूरी तरह उसको रिजेक्ट कर दिया, स्टेटिंग कि नहीं, हमारी कोई भी मोनोपोली नहीं है। At ASEAN meet, Philippines President Duterte commended recent flare-up in South China Sea. वो इंसिडेंट हम आगे देखेंगे आर्टिकल में। Chinese leader Xi Jinping on Monday said his country will not seek dominance over the South Asian or bully any of the smaller neighborhood countries बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग फ्रिक्शन ओवर साउथ चाइना सी। तो उन्होंने क्लियरली ये बोला कि हम किसी भी हमारे नेबर कंट्रीज़ के साथ दुश्मनी नहीं मोलना चाहते हैं, वेयर एज वी वांट कि हम सभी कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेशन में काम करें। Mr. Xing made a remark during a virtual conference with the members of ASEAN held marked the 30th anniversary of the relation with China and the other groupings. आसियान एज अ मीट के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सो द टू डिप्लोमैट्स सेड आसियान मेंबर्स म्यांमार, आसियान का एक वन ऑफ द मेंबर म्यांमार भी है, बट म्यांमार को इस बार इस मीटिंग के लिए म्यांमार ने एक्सेप्ट नहीं किया, या फिर आसियन कंट्रीज़ ने म्यांमार को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि म्यांमार में बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसी हो रही थी एंड जिसके वजह से टू कंट्रोल द सिचुएशन उन लोग ने पावर जो है अपने मिलिट्री ट्रूप्स के हाथ में दे दी थी। सो उसके वजह से एक मिलिट्री इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट बन चुका था एंड देयरफॉर आसियान ने उनको अलाउ नहीं किया इस मीटिंग के लिए, बिकॉज दे कंसिडर्ड कि ये मिलिट्री ट्रूप्स गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर मेंबर नहीं बन सकती आसियान का या इस मीट का। So Myanmar was not represented at Monday's meeting after its military installed government refused to allow an ASEAN envoy to meet the मतलब जो आसियान की मिलिट्री ट्रूप गवर्नमेंट है उन्होंने आसियान मतलब म्यांमार के डिप्लोमेट को अलाउ नहीं किया उस मीटिंग के लिए। China has repeatedly sought to overcome the concern over the rising power and influence in the region, particularly when it comes to South China Sea. क्योंकि साउथ चाइना सी के बारे में भी हमने पढ़ा है कि करंट सिचुएशन क्या है उस जगह को लेकर, सभी कंट्रीज अपने अपने तरफ से उस साउथ चाइना सी के लिए लड़ रहे हैं। सो it claims virtually in the entire South China Sea that overlaps the claim of ASEAN members of Malaysia, Vietnam, Brunei and Philippines. क्योंकि हमने देखा था कि वो जो 9 डैश लाइन है उसके कंटेक्स्ट में ये सारी कंट्रीज अपने अपने जगह को क्लेम करती कि नहीं ये पार्ट हमारा है, वेरस चाइना अपना क्लेम करता है, ब्रूने अपना क्लेम करता है, फिलीपींस अपने तरफ से क्लेम करता है। China resortedly opposed the hegemony and power politics and wished to maintain a friendly relation with the neighbors and jointing lashing the pieces in the regions. So इन्होंने क्लियरली बोला कि वी वांट हमारा अच्छा रिलेशंस रहे सबके साथ, जहाँ की मिस्टर पिंग्स रिमार्क केम डेज आफ्टर द चाइनीज कोस्ट गार्ड शिप blocked and sprayed a powerful streams of water at 2 Philippines troops at the disrupted South China Sea. और उनको फोर्स किया कि आप यहाँ से वापस टर्न मार के वापस चले जाओ, उनको वो वाले एरिया से पास करने को नहीं दिया, जिसकी वजह से फिलीपींस ने या फिलीपींस के प्रेसिडेंट ने बोला कि चाइना अपनी हेजिमनी प्रैक्टिस कर रहा है साउथ चाइना सी में। Philippines president highlighted the incidents in his remark at the conference, referring to the shoal by its Philippines name. We abhor the recent event in the Angwin Shoal and view with grave concern other similar development. This does not speak well of the relation between our nation and a partnership. ये प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस का बोलना था
कि कहीं ना कहीं चाइना को वो रिस्पेक्ट ज़रूर करते हैं यूएन कन्वेंशन लॉ जो हमने देखा था एनक्लो लॉ ऑफ सी के तहत वो चाइना एज अ नेशन को मैरिटाइम कंट्री को रिस्पेक्ट एंड उनको सारे सॉवरन राइट्स देते हैं। बट जो रीसेंट इनका इंटरवेंशन बढ़ चुका है साउथ चाइना सी को लेकर उसको वो सपोर्ट नहीं करते। Secondly, at a daily briefing on Monday, Chinese Foreign Minister spokesperson Zhao Linjiang reassured China's position, rejecting the 2016 arbitration and ruling claiming 2016 में क्या हुआ था? सो हेग जो मैरिटाइम जोन है जहाँ पे से ये इशू स्टार्ट हुआ हेग के पास से, सो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन हुआ था। चाइनीज़ ने क्लेम किया था साउथ चाइना सी को लेकर एंड बहुत डिस्ट्रक्शंस हुए थे। सो उसी चीज़ पर इनका ये बोलना है कि वी रिस्पेक्ट देम। और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का भी यही बोलना है कि जो 2016 का जो क्लेमिंग या जो भी हुआ था उसमें ये चाइना रिजेक्ट करता है कि चाइना की गलती है। So China is not accepting that thing. Any attempts to challenge China's sovereignty and interest will not succeed. उनका ये बोलना है। So वो खुलेआम ये बोल रहे हैं कि अगर आप ये वाले एरिया में आओगे तो the matter can happen again. Mr. Zhao said, at present, the situation in relevant waters in the South China Sea are generally calm, and China and the Philippines are maintaining a close communication. So, हो कुछ और रहा है और ये बोल कुछ और है। उनका ये बोलना है कि नहीं, हम लोग के रिलेशंस अच्छे हैं एंड वी आर ट्राइंग कि हमारे कम्युनिकेशन बनते रहे। वेरएज आसियान की मीट में फिलीपींस के प्रेसिडेंट का कुछ और बोलना है। सो दैट वॉज अबाउट द हेजिमनी ऑफ चाइना, क्योंकि साउथ चाइना सी और आसियन के बारे में आप लोग को मैं पहले भी बता चुकी हूँ। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज ऑस्ट्रेलिया साइंस अ सब डील्स विथ यूएस एंड यूके। तो हमें पता है कि इनका एक नया ट्राइलैटरल ग्रुप बना है जिसको AU के US बोला जाता है, ठीक है। और इनके बीच में रिसेंटली एक डील हुई है, वो डील के बारे में देखते हैं पहले। सो ऑस्ट्रेलिया फॉर्मली एम्बार्क्ड ऑन मंडे ऑन अ हॉटली कंटेस्टेड प्रोग्राम टू इक्विप इट्स नेवी विद द न्यूक्लियर पावर, जो कि ऑस्ट्रेलिया ये चीज़ पहले फ्रांस के साथ करने वाला था, जिसके वजह से फ्रांस खुश नहीं है इनसे या सिंह, और तो वो चीज़ वो लोग अभी US एंड UK के साथ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमने देखा था कि फ्रांस was not happy and did not supported any of the decision when it came to Australia, US और UK. So Australia formally embarked on Monday a hotly contested program जिसमें कि उनको नेवी विद एन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स न्यू डिफेंस अलायंसेज में मिले हैं विद US एंड UK. Defense Minister Peter Dutton joined US and Britain diplomats in signing an agreement allowing the exchange of sensitive naval propulsion information between the nations. So nuclear propulsion को लेकर उन्होंने informations भी share किए between the three countries. It is the first agreement on the technologies to be publicly signed since the three countries announced the formation of AUKUS. So इनके फॉर्मेशन के बाद से ये सबसे पहला ऐसा एग्रीमेंट हुआ है, क्योंकि आई थिंक सो सितंबर में ये फॉर्मेशन हुआ इनका AUKUS के, और उसके बाद से इस पे हमेशा से एक क्लैश रहा। कुछ कंट्रीज़ ने इनकी डील्स को सपोर्ट किया, कुछ ने नहीं किया। सो जब से फॉर्मेशन हुआ तब से ये उनका पहला डील है बिटवीन the three countries. The deal will help Australia to complete the 18-month studies into the submarine procurement, Mr. Dutton said after signing the Canberra with US Charge Affairs Michael Goldman and British High Commission Victoria Treadle. The details of the procurements have yet to be decided, including whether Australia will opt for the vessel based for US and British attack. With the access of information, this agreement delivers coupled with the decades. इसके related proper information अभी तक openly नहीं दी गई है, but they are deciding कि किस हद तक information share किया जाएगा तीनों ही countries के बीच में. So ahead of signing, US President Joe Biden said in a memorandum approving the deal on Friday that it would improve the three countries' mutual defense posture.
म्यूचुअल डिफेंस पोस्चर। सो कहीं ना कहीं इनका ये बोलना है कि जो ये डील साइन किया जा रहा है इससे हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होगा। जस्ट लाइक अगर इंडिया की अगर हम बात करें, ठीक है, इंडिया तो आज के टाइम पर एक स्टेट ऑफ आर्ट के अंदर खुद से सारी चीज़ें डेवलप कर रहा है, नहीं तो रशिया हो गया, इजराइल हो गया, ये लोग इंडिया को हेल्प करते हैं उनका नेवी या फिर मिलिट्री डिफेंस पोस्चर स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। सेम इनके साथ भी है कि कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को सबसे ज़्यादा फायदा होगा इस डील के वजह से। सो अंडर द AUKUS डील ऑस्ट्रेलिया विल ऑब्टेन 8 आर्ट ऑफ स्टेट या स्टेट ऑफ आर्ट न्यूक्लियर पावर आर्म सबमरीन्स दिया जाएगा ऑस्ट्रेलिया को, जिसपे ऑस्ट्रेलिया प्रॉपर स्टडीज़ करेगा एंड देन उसको उतारेगा, प्रॉपर इम्प्लीमेंट करेगा उसको प्रॉपरली सीज में या फिश में। तो फिलहाल के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसमें ऑस्ट्रेलिया का है। नाउ अगर इस तीनों कंट्रीज़ की बात करें तो इनका मेन क्यों आया था, ये डील क्यों साइन हुई है, या AUKUS के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ इन शॉर्ट। सो इनका डील साइन हुआ था ताकि US और UK जैसी कंट्रीज जो है सबमरीन टेक्नोलॉजीज दे पाए किसे, ऑस्ट्रेलिया को। क्यों, अब ये क्वेश्चन होता है क्यों ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया बीइंग अ कंट्री इन द इंडियन ओशन वाला पार्ट उनकी स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस ज़्यादा है वहाँ पर। सो सबमरीन इम्पोर्टेंस दिया जाए, सबमरीन टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड किया ऑस्ट्रेलिया को, ये सबसे पहला की पॉइंट था इस मीट का। दूसरा था इस AUKUS के मीट का, दैट वाज टू फोकस ऑन द इंडो पैसिफिक। जैसे मैंने आपको बताया क्यों ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज एक इंडो पैसिफिक इम्पोर्टेंस उनका ज़्यादा है यहाँ पर। So the security grouping of this will focus on the strategic interest of the Indo-Pacific regions when it comes to South China Sea, Indian Ocean, the String of Pearls. 3 countries along Canada, New Zealand have a intelligence through Five Eyes Alliance. Five Eyes Alliance की अगर मैं बात करूँ तो ये 5 कंट्रीज़ की अलायंस थी जिसके मेंबर्स थे US, UK, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो ये 5 जो अलायंस थी इनका भी सेम एम था जो कि AUKUS का है करेंटली, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ सो इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है ऑस्ट्रेलिया को, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया विल गेट द डायरेक्ट टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन अबाउट सबमरीन्स एंड इट कैन स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन। सो आई थिंक सो ये आर्टिकल आप लोग को क्लियर हो गया है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज़ पाकिस्तान टू अलाउ वीट ट्रांजिट टू अफगानिस्तान, सो इंडियाज़ असिस्टेंस टू टेक लैंड रूट, ठीक है। तो ये आर्टिकल में पहले मैं आपको आर्टिकल ब्रीफली बता दूंगी कि आर्टिकल क्या बोल रहा है एंड देन आई विल लेट यू नो द इंडियाज़ असिस्टेंस टू अफगानिस्तान। ओके, इंडियाज़ असिस्टेंस टू अफगानिस्तान में अगर मैं बात करूँ सो ये जो आर्टिकल है ये आर्टिकल इसके बारे में बता रहा है कि रिसेंटली इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे जो है अफगानिस्तान को मदद की बाय गिविंग अ प्रॉपर लाइक वीट का कुछ प्रोक्यूरमेंट हुआ अफगानिस्तान को, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे उनको मदद की गई थी इस चीज़ को लेकर। और इशू एक ये आ रहा था, वो ये था कि जो प्रोक्यूरमेंट की जा रही थी वो उनको बहुत लंबा ट्रैवल करके जाना पड़ रहा था एंड देयरफॉर कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो नाम इसमें आया है वो इसके लिए आया है क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया को अलाउ कर दिया है टू ट्रैवल फ्रॉम द रूट ऑफ पाकिस्तान टू गिव द एड्स टू अफगानिस्तान, ठीक है। सो अगर मैं आप लोग को पहले आर्टिकल हम लोग देख लेंगे आर्टिकल क्या बताता है एंड देन आई विल शो यू ऑन द मैप कि एग्जैक्टली इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में कितने हद तक की ह्यूमैनिटेरियन एड्स इंडिया ने प्रोवाइड किया है अफगानिस्तान को। So 1 month after India offered humanitarian assistance to Afghanistan, Pakistan's Prime Minister Imran Khan said his government would allow the aid to transit over the land routes through पाकिस्तान। ये चीज़ पहले पाकिस्तान अलाउ नहीं कर रहा था जिसकी वजह से इंडिया के डिप्लोमेट्स या फिर उनको बहुत क्रिटिक्स मिल रहे थे इस चीज़ को लेकर।
The announcement of the Pakistan's decision to allow the 50,000 meter tons of wheat India has offered to provide Afghanistan on the humanitarian basis to go through the land routes of Pakistan. Ministry of External Affairs did not respond to the announcement on the Pakistan's this thing, but they said that India was looking to the all the possibilities कि वो अफगानिस्तान को एड कर सके इस चीज़ को लेकर. ठीक है. सो ये आर्टिकल में पाकिस्तान का नाम इसके लिए आया है क्योंकि पाकिस्तान ने फिलहाल के लिए इंडिया को अलाउ कर दिया है कि आप उनका लैंड रूट यूज़ करके जो है अफगानिस्तान ट्रैवल करो. क्योंकि अगर आप मैप देखोगे तो अफगानिस्तान हमारे साथ जुड़ा ज़रूरी है, बट वो पीओके की लाइन में आता है जो कि पाकिस्तान कंट्रोल्ड है, वो लोग वैसे भी अलाउ नहीं करेंगे. तो इनको इंडिया एज अ कंट्री को प्रॉपर पूरा ट्रैवल करके एंड दे हैड टू गो, जो कि लंबा रूट बनता था उनके लिए. एंड कहीं ना कहीं पाकिस्तान का अगर ये असिस्टेंस हमें मिलेगा तो जो भी प्रोक्योरमेंट है वो उनको जल्दी मिल सकता है अफगानिस्तान को. नाउ अगर मैं इंडिया और अफगानिस्तान की बात करूं कि इंडिया ने अफगानिस्तान को किस किस चीज़ों में मदद किया है. सो सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूं तो दैट वाज यहाँ पे लिखा गया 218 किलोमीटर्स रोड प्रोजेक्ट फ्रॉम जारांज टू दिलाराम इन साउथ वेस्टर्न अफगानिस्तान, जो कि ये बनाया गया. ये इंडिया के असिस्टेंस में या इंडिया ने बना कर दिया है. ज़्यादातर अफगानिस्तान को लेकर अगर हम बात करें तो लोगों को सिर्फ दो चीज़ याद होती है, एक सलमा डैम और एक इंडिया उनका जो अफगानिस्तान पार्लियामेंट है. बट वो दो ही नहीं, ऐसे कुछ 3-4 प्रोजेक्ट्स है जो कि इंडिया ने अफगानिस्तान के लिए बना के दिया है, इंडिया ने अफगानिस्तान की मदद की है. सो वन इज़ दिस रोड प्रोजेक्ट फ्रॉम जरांज टू दिलाराम. उसके बाद सेकेंड अगर बात करूँ मैं, वो जो कि यहाँ पर है, दैट इज 220 kV DC ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम पुलके कुमरी टू काबुल. दैट इज दिस पार्ट. प्रॉपर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्मेशंस का एक रूट, एक पूरा वे बना कर दिया ताकि जो है उनको ट्रांसमिशन लाइन बना के दिया बेसिकली एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए. तीसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ जो कि वेल नोन है सबको, दैट इज़ दी सलमा डैम, जो कि हेरत में बनाया गया. हेरत प्रोविज़न में हमारा जो सलमा डैम इंडिया ने बना कर दिया है. चौथी चीज़ अगर बात करूँ जो कि वो भी नोन है, दैट इज़ द पार्लियामेंट. अफगानिस्तान पार्लियामेंट एंड इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ स्कूल जो बनाया गया, दोनों ही काबुल में बनाया गया है इंडिया के तरफ से अफगानिस्तान में. और पांचवी चीज़ जो है वो है सबस्टेशंस, जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन या एनर्जी लिंक को लेकर ही वापस बनाई गई है. बट ये जो है अभी तक बनी नहीं है प्रॉपरली. इसका इनिशिएशन किया जाने वाला था, बट अगस्त से जो सिचुएशंस हुए हैं तो दैट इज़ द रीज़न कि वो प्रोजेक्ट अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है. इसको छोड़कर ये चारों चीज़ें इंडिया ने अफ़गानिस्तान को बनाकर दी है. और इंडिया ने ये भी प्लेज किया था कि अफ़गानिस्तान को सिंस 2001 अफ़गानिस्तान को इंडिया जो है एक 3.1 बिलियन की स्टैंड्स या हेल्प देगा व्हेन एवर दे नीड इट. सो 2001 या 2090 से हमने हमेशा से देखा है कि इंडिया ने अफ़गानिस्तान की ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे बहुत मदद की है. सो सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें तो दैट इज़ इंडियाज़ करंट असिस्टेंस जो क्या क्या दी जा रही है. ठीक है. एक तो सबसे पहली चीज़ जो कि एक प्रोजेक्ट बनाया गया था, फेज़ 2020 में बनाया गया था, फेज़ 4 ऑफ हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसमें 80 बिलियंस की प्रोजेक्ट थी ये. और फिर उसके बाद एग्रीमेंट हुआ था शतूत डैम के लिए. शतूत डैम का भी आपने नाम सुना होगा. ठीक है. विच विल प्रोवाइड अ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर्स टू 2 मिलियन रेसिडेंट्स ऑफ काबुल. प्रोजेक्ट वो भी फिलहाल बंद है बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन ऑफ अफगानिस्तान. शतूत डैम के बाद अगर मैं बात करूँ तो एक जो बन चुका है वो पुलके कुमरी से लेके ट्रांसमिशन लाइन. ठीक है. उससे पहले तक इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ जब भी कोई प्रोग्राम बनाई, दैट वाज ऑन दी 5 पिलर बेसिस. क्या थी 5 पिलर बेसिस? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी प्रोजेक्ट, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट.
सो उस बेसिस पे हमेशा से बनाया गया। जब से तालिबान 2001 से पहले इंडिया ने नहीं किया था कुछ भी, 1996 से लेके 2001 तक, क्योंकि उस टाइम पे तालिबान का कंट्रोल था, और तालिबान जब कंट्रोल में था तब इंडिया ने तालिबान को सपोर्ट नहीं किया था। 2001 में वेस्टर्न पावर्स ने प्रॉपर गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करके दिया एंड तब इंडिया ने उनको सपोर्ट किया। रिसेंटली भी इंडिया क्यों सपोर्ट करे? बिकॉज ऑफ द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, क्योंकि पहले से सिनेरियोज अब बहुत बदल चुके हैं। उसके साथ ही अभी वीट्स प्रोक्योरमेंट दिया गया, मेडिसिन दिया गया है उनको, सारे ही मेडिकल इक्विपमेंट्स दिए गए जो कि उनको ज़रूरत है अफगानिस्तान को। सो दैट इज़ दी वी कैन से हेल्प और द एड गिवन बाय अफगानिस्तान, गिवन बाय इंडिया टू अफगानिस्तान। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल हमारा है प्रेसिडेंट गिव्स अवे गैलेंट्री अवार्ड्स। ठीक है, ये आर्टिकल जो है, ये पूरा आर्टिकल हम इन डेप्थ में आप लोग को सीधा गैलेंट्री अवार्ड के बारे में बताती हूँ कि उसका मतलब क्या है। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा इंस्टेड ऑफ नोइंग दिस मैटर। इस मैटर में सबके नाम दिए अलग अलग, किनको परम वीर चक्र मिला है, किनको परम भूषण चक्र मिला है। इन टोटल अगर मैं बात करूँ गैलेंट्री अवार्ड्स को लेकर, हमारा गैलेंट्री अवार्ड जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोग को बताया था हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री आता था। उसके बाद जो हमारा उसके नीचे हाईएस्ट सिविलियन या हाईएस्ट अवार्ड होता है इंडिया के लिए, उसको हम बोलते हैं गैलेंट्री अवार्ड। एंड गैलेंट्री अवार्ड की अगर मैं बात करूँ, ये एक ऐसा अवार्ड है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है उनको जिन्होंने एक एक्ट ऑफ सैक्रिफाइस या एक्ट ऑफ ब्रेवरी किया है इंडिया के सिविलियंस के लिए, इंडिया एज अ कंट्री के लिए। So, Gallantry Award has been instituted by Government of India to honor the act of bravery and sacrifice of officers of armed force and other forces and civilians. So, ये Gallantry Award 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला वाला है Gallantry in the face of enemy, और दूसरा वाला है Gallantry without other than face of enemy. So, गैलेंट्री विद द फेस ऑफ एनिमी के अंदर ये 3 अवार्ड्स आते हैं, वो है परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। वेयर एज गैलेंट्री अदर देन इन द फेस ऑफ एनिमी, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। ये प्रॉपर वाइफोकेशन है दोनों अवार्ड्स के। ये जो अवार्ड है, ये जब से इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ 1947 में डिसाइड किया गया था, ये इम्प्लीमेंट किया था कि ये चीज़ को देंगे, और फर्स्ट टाइम जो यूज़ किया गया वो 1952 से स्टार्ट किया गया इसका यूसेज। और वेरस जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट 3 पार्ट 1952 से हुआ, सेकंड 3 पार्ट जो है 1967 से देना स्टार्ट किया गया था। पहले एक एक करके तीनों के बारे में बता देती हूँ। परमवीर चक्र जो है, ये मेडल जो है, ये यूजुअली जो अगर मैं बात करूँ, ये चक्र उनको दिया जाता है जो एक्ट ऑफ ब्रेवरी करते हैं। ठीक है, जो कि एनी टाइप ऑफ एक्ट ऑफ ब्रेवरी, तो उनको एक रिबन चक्र दिया जाता है फॉर द एक्ट। ठीक है, उसके बाद दूसरा है महावीर चक्र। महावीर चक्र again performed such as an act of bravery which made him eligible to receive this चक्र। ठीक है, and an additional चक्र और बार is added to such बार अगर अवार्ड पोस्टमसली दिया जा रहा है। फिर वीर चक्र again silver, you can see the medal here, 6 medal। So, if any recipient of the chakra shall perform as an act of bravery and would have made or him eligible to be recorded, so ये उनको प्रॉपर बैंड सबके अलग अलग कलर्स के साथ है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट हमारा है अशोक चक्र। अशोक चक्र की अगर हम बात करें, सो हाँ, if a recipient or chakra shall be performed in an act of gallantry or made him eligible, so ये सभी awards जो हैं, ये an act of gallantry and act of bravery के नाम पर दिया जाता है। और जो सबसे लास्ट है ये ब्रॉन्ज है। ठीक है, सो द लास्ट इज शौर्य, फिर कीर्ति। तो इस हिसाब के ऑर्डर में जाता है परमवीर, महावीर, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र।
तो जिस हिसाब की ब्रेवरी लेवल ऑफ उनकी डेडिकेशन है उसमें वो बाइफरकेट करके उनको अवार्ड्स दिया जाता है. सो दैट इज अ थिंग टू नो अबाउट यू कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स के नाम पे अगर स्टेटमेंट्स आता है तो यू कैन रिकॉग्नाइज. सो दैट वॉज फॉर टुडे. आई होप सो आज का आर्टिकल आपको क्लियरली समझा होगा. इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.